जो बाहर वाणी से जपते वो मंत्र होता है जी। और जो जपा नहीं जाता वो उल्टा नाम है, वो बाहर से अंदर चलेगा। जो कोई नाम जपत रही बैठे भाई मुतास न लागी, हवा न लागी। मूर्खन वाली बात, ऐसा दुनिया में झूठा जाल फैलाया है, पानी न बरसी। तुलसीदास ने कहीं नहीं लिखा मरा मरा, ये सब अंधारे लोग कह रहे हैं। और जितने वीडियो बनाकर टीवी में ज्ञान दिखाई और भक्ति, इसमें अंतर क्या है भगवान? और मुक्ति कौन पहले दिला सकता है? आज भी क्या ऐसे भूत प्रेत हैं जो गुरु की शरण लेते हैं या गुरु दीक्षा लेते हैं? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। प्रेत आत्माएं हम ही से ले चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं जो पाप करते हैं इसी जन्म में उनको भोगना पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं कि नरक में भोगना पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं अगले जन्म में भोगना पड़ता है। तो कौन से पाप इस जन्म में भोगते हैं, कौन सा नरक में, कौन से अगले? क्या हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं या भाग्य पहले से लिख दिया? निराकार की एक बात हुई थी, तो हम जानना चाहते हैं कि परब्रह्म साकार या निराकार है? आपके भीतर जो बोल रहा है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। पिछले 10 सालों से मुझे इस ज्ञान की प्रतीक्षा थी। जी। और 4 साल पहले मुझे गुरु मिले भी थे जो इस ज्ञान से संबंधित थे, लेकिन पूर्ण युक्ति न होने की वजह से मैं बीच में ही ध्यान में अटका रहा। तुमने महामंत्र, कौन से मंत्र को जानते हो आप? महामंत्र इतना अंतर है और ज्ञानों से, आत्म ज्ञान का यही मार्ग आपको ब्रह्म ज्ञान लेकर पार करके ले जाता है। तो कुंभ में आपने कितने लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने पाप नहीं किया स्नान करते समय? बताइए। मेरे समझ में तो बड़े बड़े राजा आए, उनने भी पाप किया है, बड़े बड़े राजा आए। लेकिन जो गंदा है उसे काय से धोगे? गंदा क्या है? मन। तो इसीलिए आत्म ज्ञान चाहिए कि आत्म ज्ञान ही निर्मल ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, यही उसको पवित्र कर पाता है। गंगा, जमुना और अंदर से एक धारा, तीनों इकट्ठी हो गई। इसमें जब स्नान करता है प्राणी तब मन पवित्र होता है। इसकी युक्ति कौन बताएगा? गुरु। और जिसने जिसने इस युक्ति को जाना उन्हीं के आज इतिहास आसमान पर हैं, उन्हीं से लोग पढ़ पढ़ के परेशान हैं। भगवान, अगर हम लोग संत महात्मा या किसी दिव्य पुरुष के पास हम लोग जा रहे हैं या किसी साधु का दर्शन करने जा रहे हैं तो क्या भाव लेके जाएं? यहीं से तो भाग बदलना शुरू होगा। समझ गए बात? भगवान, उसका सिस्टम क्या है? सिस्टम तो भेद गुप्त है। और जब कोई उसकी इच्छा लेके उसके योग शिष्य आता है तो उसको फिर प्राप्त कराया जाता है युक्ति से। यहाँ कोई मंत्र का जाप नहीं। अच्छा, इसका कोई मंत्र नहीं है? अखंड नाम का जाप है यहाँ, जिसे महामंत्र कहते। तुमने महामंत्र, कौन से मंत्र को जानते हो आप? महामंत्र भगवान, कुछ लोग गायत्री मंत्र को कहते हैं, हाँ, कुछ तो लोग महामृत्युंजय मंत्र को कहते हैं। अब विचार करना, जो कहते उनसे पूछना। बिल्कुल। कि जो महामंत्र है वो वाणी से कोई बता नहीं सकता, लेखनी उसे लिख भी नहीं सकती, वो महामंत्र है। और गायत्री मंत्र मुख से बोला जाता है। मृत्युंजय जाप का जाप करके स्वाहा किया जाता है। ये कैसे हो गए महामंत्र? अखंड नाम, जिसका कभी खंड ना हो, वो तो मंत्र के बाद खंड हो जाता। अखंड, जो बिना जपे चलता हो और चलता रहे, कभी ना मिटने वाला, वो क्या है? तुम्हारे हृदय में चल रहा। हाथ धरो, महसूस करो। है प्रभु जी, है ना? बिल्कुल है। क्या कहता है वो? बताइए, वाणी से बता सकते हो? नहीं। क्या कोई बता सकता है? कोई नहीं। कहा तो है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा?
हनुमत नाम हृदय में पकड़ो, राम रहो रसना में जकड़ो। जब वाणी से नहीं बता पाए तो जोश में आ गए, तुमने सीना फाड़ के दिखा दिया, इसलिए नहीं मानते हो तो। बिल्कुल समझिए बात। भाई वाणी इसके विषय नहीं था, बार बार वो सब यहीं उस सभा में पूछ रहे थे कि आपने इस मूंगा को क्यों तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा इसमें राम नाम नहीं है। ये तोड़ के हम देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा राम तो सामने बैठे, क्या राम बैठे लेकिन नाम नहीं है, तो कि वो कैसा नाम है। तब उनने सोचा कि मैं कैसे बताऊं, वो तो अखंड नाम है, वाणी का विषय नहीं, लेखनी उसे लिख भी नहीं सकती जो मैं लिख के नहीं बता दूं। तो उन्होंने उठाया, पकड़ के सीधा फाड़ दिया कि ये है वो। देख लो। अब समझ में आई बात। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ उस नाम से वाकिफ कराया जाता है जो आपके अंदर अखंड चालू, उसे कहते हैं महामंत्र। वो सुना जाता है, बका नहीं जाता। बकने का नाम मंत्र है और सुनने का नाम भजन है, सुनने का नाम सुमरन है। इतना अंतर है। और ज्ञानों से आत्मज्ञान का यही मार्ग आपको ब्रह्म ज्ञान लेकर पार करके ले जाता है। भगवान लोग जाते हैं गंगा स्नान करने जी, और कहते हैं कि गंगा स्नान करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में कुंभ भी लगा था, लोग जाते हैं गंगा स्नान करने, स्नान करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, ये तो शरीर का स्नान हो गया, मन का स्नान कैसे होगा? मन के स्नान की तो बात चल रही है। गंगा स्नान लोग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा बताइए, गंगा स्नान से क्या होता है? पुण्य होता है ना। और अगर उसका तरीका ना मालूम हो नहाने का और नियम ना मालूम तो क्या होगा? पाप हो जाएगा। होगा। बिल्कुल। तो कुंभ में आपने कितने लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने पाप नहीं किया स्नान करते समय? बताइए। मेरे समझ में तो बड़े बड़े राजा आए, उनने भी पाप किया है। बड़े बड़े राजा आए और बड़े बड़े ज्ञानी, जल लिया, मुंह में डाला, कुल्ला किया, कहाँ फेंका? बताइए। डुबकी लगाई, लगा करके खूब रगड़ा। रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। डुबकी लगाओ, बाहर हो। जो वस्त्र भींजे, कहाँ धोने गए, फिर लौट कर उसी में धोए। ये पुण्य है? नहीं है भगवान। तो फिर क्या मिला? क्या मिला? नहाने के बाद जो वस्त्र भींगे उनको गंगा में दोबारा धोना नहीं चाहिए। समझिए। ऐसे नियम से किसी को नहाते देखा है? किसी को। तो पाप करने गया कि पुण्य? भगवान आपके वाणी को जो लोग सुनेंगे और जो लोग सुन रहे हैं, हाँ। अब तो चेत जाएंगे। अब चेते अथवा न चेते, मैं किसी को चेताता नहीं। आपने बिल्कुल, पूछा बिल्कुल। तो मैंने जो सत्य था वो बताया, बिल्कुल। है ना। और फिर इस मन से जाए तो तन का मैल साफ होता है। तन का मैल साफ होता है। बिल्कुल। लेकिन मैल तन में तो है ही नहीं। वो तो पसीना आएगा, 1 घंटा में नहीं, 4 घंटा में नहीं, 24 घंटा में तो प्राणी नहा ही लेता। अब तो साबुन से नहा लेता और कट जाता, मैल सेंट लगा लेता, खुशबू देने लगता। लेकिन जो गंदा है उसे कैसे धोगे? गंदा क्या है? मन। तो इसीलिए आत्म ज्ञान चाहिए कि आत्म ज्ञान ही निर्मल ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। यही उसको पवित्र कर पाता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? त्रिकुटी। इलाहाबाद, संगम, प्रयागराज, त्रिवेणी। गंगा, जमुना और अंदर से एक धारा आई, तीनों इकट्ठी हो गई।
इसमें जब स्नान करता है प्राणी तब मन पवित्र होता है। तो इसकी युक्ति कौन बताएगा? गुरु। और जिसने जिसने इस युक्ति को जाना उन्हीं के आज इतिहास आसमान पर हैं, उन्हीं से लोग पढ़ पढ़ के परेशान हैं, लेकिन पढ़ा लिखी से ये बाहर है। समझिए, इंटर बीए एमए डबल डिग्रियन वाले नहीं पा सकते बिना गुरु के। यही बात है। भगवान, अगर हम लोग संत महात्मा या किसी दिव्य पुरुष के पास हम लोग जा रहे हैं या किसी साधु का दर्शन करने जा रहे हैं तो क्या भाव लेके जाएं? का संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। ऐसे जाना चाहिए। भगवान, अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु को हम खुश करना चाहते हैं, तो वह क्या विधि है? सेवा। रात दिन तन मन से, न बिस्तर की आस न भोजन की आस, मिल जाए तो भला न मिल जाए तो भला, तट पर सेवा में। भगवान, ये एक चीज और है, जैसे ज्ञान और भक्ति, इसमें अंतर क्या है भगवान? और मुक्ति कौन पहले दिला सकता है? न ज्ञान के बिना भक्ति हो सकती, न भक्ति बगैर ज्ञान हो सकता। इसीलिए पहले गुरु से ज्ञान दीक्षा ली जाती, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साथ में भक्ति भी जोड़ी जाती। दोनों जब एक साथ चलते तो दोनों प्राप्त होते हैं और दोनों मुक्ति के पार ले जाते, मृत्यु के पार ले जाते। ये बीच में छोड़ते नहीं, जन्म चाहे जितने लग जाएं। भक्ति बीज अमर है बिरला पावे कोई, बार बार नर्तन मिले जब तक मुक्ति ना हो। ये वो ज्ञान है। भगवान, पहले के जमाने में जो राक्षस थे उनके गुरु थे शुक्राचार्य, और आज भी क्या ऐसे भूत प्रेत हैं जो गुरु की शरण लेते हैं या गुरु दीक्षा लेते हैं? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिएगा। हाँ, गुरु दीक्षा भी लेते हैं। देखिए, आत्माएं हैं जिनके गंदे विचार बुरे विचार होते, वो आत्माएं प्रेत योनि में जाकर सताती हैं, परेशान करती हैं। ठीक है। और जो अच्छे विचार की आत्माएं होती, अच्छे विचार के प्राणी होते, भक्ति भाव के प्राणी होते, वो अगर किसी कारणवश, किसी पाप के कारणवश अगर फंस गए तो वो तो पछताते हैं। अगर उनका ऐसा कहीं मौका बनता है तो अगर किसी गुरु से दीक्षा पा गए, उनका कल्याण हो जाता है। 3 प्रेत आत्माएं हम ही से ले चुकी हैं ज्ञान। वीडियो सुनी होगी आपने। बिल्कुल। हाँ, एक तो सामने तुम्हारे बिटिया वो बैठी, वो जो तुमको भोजन खिलाया। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके पति शरीर पूरा कर गए, वही लेके आए यहाँ जी। स्वयं पति पिगड़ा दे के लाए। अच्छा। टिकट थी इनकी 18 की सितंबर की, लेकिन और पहले ले आए। ये तो दोबारा में लौट के माता जी को साथ मिलाई, फिर ज्ञान करा के छोड़े आए, फिर पिताजी को लेके आए। पिताजी चले गए यहीं। उन्नाव में एक का हुआ, एक लोग का हुआ जो टाटी घाट में हमारे साथ पतले पतले संत रहते थे, जो वीडियो देखी हो, पतले से। हाँ हाँ हाँ। छोटे कद में उगारे रहते थे, पतले। उनके गांव में एक दीक्षा हुई प्रेत को। तो भगवान, प्रेत ऐसे आपके सामने आके बैठता था? खेलता था सर पे। अच्छा अच्छा। बात करता था। जी जी। तो दीक्षा ली, उसके बाद फिर चला गया? शांत हो गया, इनका भी शांत हो गया। शांत है ही है। अच्छा। तो नाव में जो ली वो तो बुजुर्ग हैं माता। वो शरीर छोड़ के जब गया है तो फिर वापस आके परेशान नहीं कर सकता? किसको?
वो तो उन शरीरों में अपना भजन करता है, अच्छा अच्छा, अपने कल्याण के लिए, वो परेशान नहीं करता। धन्य है। हाँ हाँ, समझिए, आसपास उनके गिरद में रह के अपना भजन करता है। कई प्रेतों को उपदेश दिया। भगवान थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा, पाप पाप भगवान, कुछ लोग कहते हैं जो पाप करते हैं इसी जन्म में उनको भोगना पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं कि नरक में भोगना पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं अगले जन्म में भोगना पड़ता है। तो कौन से पाप इस जन्म में भोगते हैं, कौन सा नरक में, कौन से अगले जन्म में? कुछ पाप ऐसे होते तत्काल भोगने पड़ते, जैसे किसी का डकैतीदारी पकड़ गई, जेल जाओगे, है ना, कत्ल किया पकड़े जाओगे, सजा पाओगे, ठीक है, रेप करी पकड़े जाओगे, सजा पाओगे। कुछ पाप ऐसे हैं, झगड़ा किया जेल जाओगे, रुपया दोगे, मार खाओगे, फिर लौटाओगे, है ना। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो आज किए आज नहीं मिले, किसी पावर से दबा लिए या किसी तरीका से दब गए या किसी पुण्य जन्म पुण्य के कारण बच गए, लेकिन वो झेलने तो पड़ेंगे, आगे झेलने पड़ेंगे। करोड़ों जन्मों के तो पाप लदे हुए हैं, तुम एक जन्म की बात करते हो। पाप और पुण्य का ही तो चक्कर है जिससे प्राणी छूट नहीं पा रहा, क्योंकि भक्ति का हिसाब काल नहीं ले सकता तुमसे। पाप पुण्य का हिसाब किताब काल निरंजन के हाथ में है। जैसे राष्ट्रपति के हाथ में राष्ट्र शासन है और प्रधानमंत्री के शासन में राजधानी का शासन है, समझिए। तो काल तुमसे सिर्फ पाप पुण्य का लेखा जोखा लेगा, भक्ति का नहीं लेगा। भक्ति का लेखा जोखा तो सीधा वो तो परम धाम जाता, फिर काल की औकात भी नहीं छू लेने की। काल छू सकता है? बताइए। लोग कहते काल मारता है, काल तो निवेदन करने आएगा, है पता? प्रमाण बताऊं? प्रभु अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत कृपा होगी। राम जी के पास आया था काल, बिल्कुल आया था, निवेदन किया था। बस वही एक हम देखते हैं, सुनते हैं कि परमिशन लिया। राम जी को ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान था, काल निवेदन करने आया था। बिल्कुल बिल्कुल आया था, कृष्ण के पास आया था। भगवान जिस संतों के पास काल कोई तो 10 ऋषि मुनि भी थे जिनके पास काल आता था, विनती करता था हाँ, बिल्कुल करेगा। कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे रथ में बैठिए, चलिए। चलिए, आप समझ गए? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। देवरावा बाबा, जो उस स्थिति में पहुंच लेगा वो तो फिर समझ लीजिए। हाँ, भगवान हमारे एक दर्शक एक क्वेश्चन किए थे हमसे, बिल्कुल। क्या हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं या भाग्य पहले से लिख दिया जाता है? भाग तो पहले से लिखा है, आप चाहें तो बदल सकते, लेकिन कर्म से खाली नहीं बदल सकते, साथ में करनी भी चाहिए। कर्म और करनी में अंतर है। कर्म संसार के लिए किया जाता, करनी परमार्थ के लिए की जाती। करनी स्वयं के लिए होती, करनी कल्याण के लिए होती, करनी युक्ति से की जाती, समझ रहे? अब कर्म पेट के लिए किए जाते हैं, और फिर भी उसमें लगा है कर्म कर धर्म से। अब धर्म का महत्व मालूम हो तब तो धर्म से कर पाए। हो तो सब कर्म अधर्म ही से हो रहे, तो कहाँ से प्राप्त हो जाए? भगवान लोग कहते हैं कि कर्म पे विश्वास रखिए। हाँ, कैसे रखोगे? कर्म से अधर्म तो होता है। तो कर्म से अधर्म भी होता है। हाँ कोई शराब पीता है वो कर्म कर रहा है, हाँ, तो कोई कर्म बकरी ही तो है। काटता है वो भी कर्म कर रहा है। बिल्कुल, तो ये पुण्य है क्या? बिल्कुल पाप है। है ना।
यही होता है। अगर वह धर्म को जानेगा तो अच्छा क्या है बुरा क्या है, कौन सा कर्म अच्छा कौन सा बुरा वो कर सकता है। बिल्कुल समझ लीजिए। भगवान साकार निराकार की एक बात हुई थी, तो हम जानना चाहते हैं कि परब्रह्म साकार या निराकार है। आपके भीतर जो बोल रहा है उसे आपने देखा, नहीं, इसीलिए वो निराकार है। और जो आप साकार बता रहे ये शरीर है जिसमें होकर के वो बोल रहा है। साकार तो भगवान इसमें सबसे पहले भक्ति किसका किया जाए? निराकार। निराकार का। जो उससे मिलना है तो करिए, वो अंदर रहता है। आपको कोई गुरु ऐसा मिले कि वो आपको बाहर से अंदर प्रवेश कर दे, जैसे वाल्मीकि को कर दिया। उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उस रामायण में कहीं भी कोई भी व्यक्ति मरा मरा दिखा दे, लिखा में मान लो, कहीं नहीं लिखा। ये सब झूठन ने फैलाया, और झूठी सुन सुन के पूरी दुनिया झूठ कह रही। चाहे आप बिल्कुल। राजस्थान जाओ, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। पाकिस्तान जाओ, कहीं भी चाहे जहां जाओ, सब कहते कि वाल्मीकि मरा मरा कहते थे। उनसे ये पूछिए जो कहते हो, अब तुम आज से न कहना, उनसे पूछना कहियो अपनी मम्मी का कहा कहत रहे मरा मरा। अरे राम नहीं कह पाते रहे कि अपनी मातारी को माँ भी नहीं कह पाते थे, या अपने पिता को भी मरा मरा कहते थे, या जन्म लेते ही मरा मरा कहने लगे थे। अरे जवान भय होंगे, सामर्थ भय होंगे, सत्य है। जब मार काट शुरू करी होगी तब मरा मरा उन्हें दिखाया होगा। पत्नी को भी मरा मरा कहती थी, या अपने बच्चों को मरा मरा कहती थी, या रिश्तेदारों को मरा मरा कहती थी। सब झूठे, बिना सुनी बिना समझी बात, कानों तो सुनी बस पेलते हैं। रामायण में कहीं एक शब्द नहीं लिखा। रामायण शुद्ध बता रही कि उल्टा नाम जपो जग जान। बाहर की दृष्टि नारद जी ने उनकी अंदर कर दी, बाहर से तो अंदर कौन बैठा? ब्रह्म का अंश। उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यही उल्टा नाम है जो वाणी से नहीं जपा जाता। उनने कहीं पर मरा शब्द नहीं, नाम तक नहीं लिया, लेकिन लोगों ने टीवी में दिखा दिया। भगवान पूरी टीवी दुनिया में को जो टीवी में वे वाल्मीकि बैठा रहे हैं और वो मरा 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 कर रहे, और अंधी दुनिया देख रही है। उन्हें चौपाई का आज भी ज्ञान नहीं कि चौपाई क्या कह रही। समझिए यार। भगवान जो संत महात्मा है, तो हम उनसे भी यही शब्द सुनते हैं। अब तो समझ लिया कि असली क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उल्टा नाम। उल्टे नाम का मतलब क्या है? क्या मरा हो गया? राम का मरा कैसे हो जाएगा? रामायण में नहीं लिखा है कि मरा मरा कहते थे, ये नहीं लिखा पाओगे, किसी पुस्तक में नहीं पाओगे कि वाल्मीकि मरा मरा कहते थे। इतना ही पाओगे कि उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वो क्या है उल्टा नाम? जो बाहर वाणी से जपते वो मंत्र होता है, जी। और जो जपा नहीं जाता वो उल्टा नाम है। वो बाहर से अंदर चले गए, जहां अखंड नाम चालू था उस नाम से मुलाकात हो गई, उस निज स्वरूप से मुलाकात हो गई। जो ब्रह्म स्वरूप आपके अंदर अंश बैठा हुआ वो ब्रह्म समान हो गए, विलीन हो गए उसी में। समझिए, बैठे रह गए, मिट्टी के ढेर लग गए। नहीं जा बताओ, जो कोई नाम जपत रही बैठे, भाई मुतास न लागी, हवा न लागी। बिल्कुल नित्य क्रिया तो करेगा ही करेगा। जब वो होश में रहेगा चीटा न काटी। क्या मूर्खन वाली बात, ऐसा दुनिया में झूठा जाल फैलाया है, हैं? समावेश पानी न बरसी, वो तो ढेर में दब गए थे। क्या जपते रहे? अजापा, जो जपा ही नहीं जाता। जपने वाला एकाग्र हो सकता है, अगर वो मुंह से जपता रहे तो क्या वो अंतर ध्यान हो जाएगा?
फिर मुंह बंद नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर आप विचार कर लीजिए। भगवान, आपकी बात तर्कसंगत है और इस बात से हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, सारे लोग इसलिए इस बात तो जाने को मानेंगे, और समझें लोग। लेकिन प्रभु एक चीज ये है कि जैसे पहले से चला आ रहा है, जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वही कहेंगे, हाँ, और जो बच्चे अपने बच्चे को सिखाएंगे वही वो कहेंगे। अब चौपाई का भेद तो तुम्हें बता दिया, बिल्कुल समझ बिल्कुल, लीजिए। अब तुम न कभी कहना कि मरा मरा कहते। बिल्कुल। हाँ, और यही वीडियो खोल के उन्हें सुना देना कि ले आंखी खोल के सुन लो और कान भी खोल लो। तुलसीदास ने कहीं नहीं लिखा मरा मरा, ये सब अंधारे लोग कह रहे हैं। और जितने वीडियो बनाकर टीवी में दिखाई, मेरी समझ में वो कलाकार भी अंधे हैं, उनने रामायण शुद्ध से पढ़ नहीं पाई। और क्या कहेंगे भाई, जब उनने वीडियो में भी वही दिखा दिया कि मरा 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 मरा, राम राम का उल्टा शब्द बनता क्या है? पहले इतना ही बता दें। भगवान, अगर किसी के पास या हमारे पास दुख आता है तो उसको स्वीकार कैसे करें हम? हैं? अगर दुख आता है, दुख मिलता है, तो उसको स्वीकार कैसे करें? कोई स्वीकार ही नहीं कर पाएगा जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा। वो तो ज्ञानी ही होता है जो स्वीकार कर लेता है, समझिए। अज्ञानी कहाँ झेल पाएगा? वो तो रो देगा तुरंत, बिल्कुल। घबरा जाएगा। जब मन निर्मल होगा, अंदर का ज्ञान होगा, प्रभु की पहचान होगी, वही दुखों से दूर हो पाता है। दोस्तों, आप लोगों ने महाराज जी को विचार को सुना। परम पूज्य श्री महाराज जी के मुखार बिंदु से जो शब्द निकला, कहा जाता है साधु संत महात्मा की जो वाणी रहती है अमृत वाणी रहती है। तो दोस्तों, इसी के साथ महाराज जी सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद भगवान है सबके लिए, पूरे विश्व का कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, सब आनंद में जिए।